हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए कश्मीरी चाय, जिसे पिंक टी भी कहा जाता है। तो आज हम 5 से 7 मिनट में कश्मीरी चाय बनाएंगे और आज मैं आपको बताऊंगी कि शादियों में जो कश्मीरी चाय बनाई जाती है वो कैसे बनती है। जब आप इस तरीके से कश्मीरी चाय बनाओगे तो आप यकीन नहीं करोगे कि आपने ख़ुद ये चाय बनाई है। तो चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक बर्तन में मैं 4 कप पानी का लूँगी। आपको जितनी भी चाय चाहिए, मतलब 1 किलो दूध के लिए मैं 4 कप पानी ले रही हूँ। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधी चम्मच सौंफ, 2 इलायची, 2 बादियान के फूल और 1 से 1 डेढ़ इंच की स्टिक है दालचीनी की, वो ये चारों चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और इसके साथ ही ग्रीन टी का पैकेट जो नॉर्मल मिल जाता है वही वाली ग्रीन टी ली है और इसे हम भर के 2 चम्मच डालेंगे 4 कप पानी में। और इस पानी को इतना उबालना है कि ये 4 कप से 3 कप रह जाए। सिर्फ ये 5 चीज़ें इसमें जाएंगी, इसके अलावा चीनी, दूध अभी कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। इसको अच्छे तरीके से उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो उसके बाद हम इसे छान लेंगे। जब आप 4 कप पानी के रखोगे तो उसे इतना उबालना है ये 3 कप रह जाए। अब हम इसे छान कर इसे अलहदा कर देंगे और अलहदा करने के बाद इसे हम दूसरे चूल्हे पर हल्की आंच पे रखेंगे ताकि ये ठंडा ना हो। हमें इतना कलर चाहिए था तो हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। आप अगर मज़ीद कलर देना चाहोगे तो आप इसे मज़ीद पका सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मैंने दूध लिया है, 1 से 1.5 किलो के करीब ये दूध है। इस दूध को अच्छे से गर्म करना है और इसके साथ ही मैंने इस दूध में 5 चम्मच चीनी के डाले हैं। आप चीनी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हो। ये बहुत इजी रेसिपी है और सर्दियों में ज़्यादातर बनाई जाती है। आप यकीन करें ये बहुत मज़े की पिंक टी बनी थी। आप भी जब इस तरीके से बनाओगे तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी और सब आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से बनाने से इसमें वही टेस्ट आएगा जो शादियों वाली हॉलों में, जो शादी के हॉलों में कश्मीरी चाय पी जाती है, उस तरह का टेस्ट होगा इसका। अब जब दूध को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसमें हमने जो सफ़ चाय का कहवा बनाया था उसे डाल देंगे। तमाम को कहवा इसमें डाल देंगे हम। यहाँ पर देखें इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है, ये पिंक कलर नहीं है, ये ग्रीन टी का कलर है। अब यहाँ पे हम पिंक कलर यूज़ करेंगे, जो फूड कलर होता है वो वाला। इसको काफ़ी तरीक़ों से बताया जाता है कि इसमें बर्फ़ डालो तो इसका कलर पिंक हो जाता है, ये डालो वो डालो, कुछ भी नहीं, ये सब झूठ होता है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ यही इसका असल तरीका है। इसमें पिंक कलर डायरेक्ट नहीं डालेंगे हम। 2 से 3 चुटकी पिंक कलर लेंगे और उसमें दूध शामिल कर देंगे। उसे हल्के से हिलाएंगे और हिलाने के बाद इस दूध में शामिल कर देंगे। आपने कम कम कलर लेना है, एक ही बार ज़्यादा कलर नहीं लेना। इस तमाम चाय में 2 चुटकी कलर के डाले थे मैंने और ये कलर इसका आया है और ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। आप अगर इससे ज़्यादा पिंक कलर रखना चाहते हो तो कलर की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, लेकिन डालना ये कम कम है, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना कलर पिंक से आतिशी कलर की तरफ चला जाएगा। और आजकल मैंने देखा है कि पिंक कलर से हटकर आतिशी कलर की ये चाय
बहुत पी जाती है। होटलों पर भी जो अब कश्मीरी चाय देते हैं उसका कलर भी बहुत डार्क होता है, असल कलर ये होता है। जब ये अच्छे से कलर मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद इसमें 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा डाला है। खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो डाले है। इसी स्टेज पर आकर आप चीनी यहाँ पे चेक कर लें। अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप मज़ीद ऐड कर लें। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर है कश्मीरी चाय का। ऐसे ही ये कलर होता है, इससे ज़्यादा या इससे कम कलर हो तो वो अच्छा नहीं लगता। अब मैं यहाँ पर इन्हें कप में डाल रही हूँ। आप देखें कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। और इसके साथ ही पिस्ते बादाम मैंने काट के रखे हुए। आपने कलर को डायरेक्ट नहीं डालना है। आप डायरेक्ट कलर डालोगे तो इसमें वो फिर अच्छे से हल नहीं होगा। आपने अलग बर्तन में कलर और दूध को डालकर हिलाकर वो डालना है, डायरेक्ट नहीं डालिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने ये चाय बनाई है तो कैसी बनी है आपसे। ये देखें हमारा फाइनल लुक बहुत बेहतरीन लग रहा है। अब जो पिस्ते बादाम बचे थे वो मैंने बाकी कश्मीरी चाय में डाल दिए हैं। आप इसे कश्मीरी चाय, पिंक टी कुछ भी बोल सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।